आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। पीएम मोदी 26 फरवरी को इजराइल जाने वाला है, तो हम बात करेंगे एक एक चीज कर। लेकिन उससे पहले बता दो कि जो हमारा मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स है उसकी क्लास परसों से शुरू होगी। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, ये डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो नरेंद्र मोदी की जो विजिट है इजराइल को लेकर, उस पर कुछ डिटेल्स सामने आई हैं। 26 फरवरी को मोदी जी इजराइल जाएंगे। अभी हमने फ्रांस को बुलाया था। देखिए, अब हम साफ तौर पर दो देशों पर फोकस कर रहे हैं, जो हमेशा दो ही देश जो है वो भारत के साथ खड़े रहेंगे हर मुसीबत में। एक फ्रांस है और एक इजराइल पे। इजराइल है, फ्रांस पे हमने फोकस कर लिया, अब इजराइल पे हम फोकस करें। और इजराइल से भारत का प्यार काफी पुराना है। पोलैंड में यहूदियों को, भाई यहाँ पे जो महाराजा जडेजा जी थे उन्होंने शरण दी थी, द गुड महाराजा के नाम पे पोलैंड में वार्सोपन का स्ट्रैटेजी बना है। बहुत सारे यहूदी जो है जब होलोकॉस्ट छोड़ा था तो भारत में आए थे। कुछ यहाँ जगह पे यहूदी कॉलोनीज है भारत में। और इंडिया और इजराइल, ठीक है, ये दो देश ऐसे हैं कि दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित है। काफी हद तक सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। बट फिलिस्तीन पे भी देखिए, हम हमेशा से टू स्टेट सोल्यूशन पे पक्ष में रहे हैं। टू स्टेट सोल्यूशन की फिलिस्तीन भी बने, इजराइल भी बने। बट मैंने आपको कल भी बताया था कि फिलिस्तीन बने, बट अगर आपको दोस्ती करनी है तो आप इजराइल से करेंगे। क्योंकि फिलिस्तीन क्या दे रहा है हमको? भारत को अब अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर फोकस करना है। और नेशनल सिक्योरिटी आप उसी देश के साथ करेंगे जो नेशनल सिक्योरिटी का मतलब जानता हो। अब प्रॉब्लम यह है कि भाई आज के जमाने में रिलेशन एक तरफा नहीं होते हैं, कभी भी नहीं रहे हैं। एक हाथ दे दूसरी हाथ ले। तो भारत को पता है कि हमको सबसे पहले अपने देश को देखना है। और उसके लिए हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया था 1993 में, जब इजराइल बन गया, यासिर अराफात जो है वो प्रधानमंत्री बन गए फिलिस्तीन के, तब भारत ने रिकॉग्नाइज किया। वरना हम बहुत ही कॉशियसली रहे। बट अब हमको भी पता चल गया है, क्योंकि अब इजराइल ने प्लानिंग कर ली कि वेस्ट बैंक पर कैप्चर। पूरी दुनिया चुप है दोस्तों। गाजा में 50,000 लोग मारे गए, बच्चे थे, हॉस्पिटल पे बम गिराए गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। यहूदी जो है 1500 यहूदियों को मार दिया गया, हमास ने मार दिया, हमास ने नंगा करके दौड़ाया, रेप्स हुए, किसी ने कुछ नहीं बोला। भाई अगर आप देखो तो इसमें ना कोई सही है ना कोई गलत है। गलत वो है जो अधर्मी है, गलत वो है धर्म के नाम पर लोगों को काट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। गलत वो है जो बच्चों को मार रहे हैं, हॉस्पिटल उड़ा दे रहे हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। तो यहां पे हमास सबसे बड़ा विलन है। बट इजराइल के पास एक मौका था कि वो लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर हमास को खत्म कर सकते थे, बट उसने ऐसा नहीं किया। एक आतंकवादी छुपा है तो पूरे हॉस्पिटल को उड़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत को यह पता है कि भाई देखो, ये सब आपका प्रॉब्लम है, हमको पाकिस्तान से डील करना है, जो कि आतंकवाद एक्सपोर्ट कर रहा है भारत में। 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इन सबका कनेक्शन हाफिज सईद, जाकिर रहमान लखवी से मिला है। तो भारत को ये देखना है कि भैया हम अपनी सिक्योरिटी, क्योंकि भारत के साथ कोई खड़ा नहीं रहा। ये इस्लामिक नेशन भी खड़े नहीं रहे, फिलिस्तीन भी खड़ा नहीं रहा, इजराइल खड़ा था साथ में। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका असली दोस्त कौन है। अब हमको जिससे भी दोस्ती करनी पड़े, आतंकवाद को मिटाना पड़े, हमको वो करना है। क्योंकि हमको भारत में जो मुस्लिम रहते हैं, जो हिंदू रहते हैं, जो सिख, ईसाई, यहूदी, उनको सुरक्षित रखना है। जब कोई मरता है, जब 10/11 हुआ, जब बम फटा, तो वो देख के नहीं फटा कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। वो फटा, आधे मुस्लिम मारे गए, आधे हिंदू मारे गए। तो ये आतंकवाद, ये धर्म के नाम पे आतंकवाद फैलाने वाले, इन्होंने धर्म अच्छे से पढ़ा ही नहीं। तो अब भारत ने भी बोल दिया कि हम ये सब नहीं सहेंगे। चाइना जो है, अब आप देखिए सचिन अवस्थी, आपने उनको देखा होगा, सचिन अवस्थी के रील्स काफी वायरल होते हैं। वो बेचारे आदमी को 38 घंटे तक जेल जैसी कंडीशन में वो घूमने गया था, जेजू आइलैंड, साउथ कोरिया। और मैं तो ये भाई अपील करूंगा आप सबसे कि ये सब चाइना वालों को ना, इन सबको बॉयकॉट करें। आप मत करें, एकदम कहीं पे भी मत जाए। जेजू आइलैंड पे उसको 38 घंटे तक डिटेन करके रखा, वहां पे कुछ नहीं दिया, जेल जैसी कंडीशन। सोचिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं, और आपको जबरदस्ती डिटेंशन सेंटर में डाल दे। और अब पता ही ना हो आपको ये नहीं पता कि मैं यहां पे 1 घंटे रहूंगा, 1 साल रहूंगा, कि 1 दशक रहूंगा, कि यहीं मर जाऊंगा। ये हालत हुई है। इंसान को पैनिक अटैक आ जाते हैं। ये दिस इज द रियलिटी। और भारत की एम्बेसी बता रहे फोन किया, फोन स्विच ऑफ। भारत की एम्बेसी तो मतलब लेजर आई वाले एस जयशंकर सर को देखना पड़ेगा। आप देखिए क्या हो रहा है वहां पे। अगर कोई फंसा है तो एम्बेसी को कांटेक्ट करेगा, कुछ नहीं हुआ। तो चाइना क्या दिखा रहा है? हम पाकिस्तान के साथ हैं, अजरबैजान पाकिस्तान के।
टर्की पाकिस्तान के साथ है, ओपन सपोर्ट। ये वही अजरबैजान है। भारत ये भर भर के यहां पे छुट्टियां मनाने जाते हैं, भर भर के छुट्टी मनाने जा रहे हैं यहां पे। तो ये है, उन्होंने, दुनिया ने औकात दिखाई है इंडिया की कि हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े रहेंगे। और आपको बताऊं, इंडिया ताकतवर है, इंडिया आगे बढ़ रहा है। कोई भी ताकत को पसंद नहीं करता, जिसकी अलग सोच होगी ना। अमेरिका चाहता है हम पूरी दुनिया को दबाएं, पाकिस्तान भिखारी है। आपने शहबाज शरीफ को देखा कि पाकिस्तान कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे थे उसे, कुत्ते की तरह, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप, आप समझिए कि शहबाज शरीफ खुद बहुत शर्मिंदा था वहां पे खड़े होके, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें हम, ना कोई उससे बात कर रहा था। आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं और आपसे ऐसे ट्रीटमेंट है कि बोला खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। ये हालत है पाकिस्तान की। बट भारत को अब अपनी सिक्योरिटी देखनी है। ये इतना बड़ा लेक्चर उन्हीं के लिए था जो ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमको इजराइल से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बहुत महानुभाव कुछ है। भाई आपके पास और कोई चारा नहीं है, बस आप अपना देखिए, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी कनेसेट, जो इनकी पार्लियामेंट है, वहां पे स्पीच भी देंगे, ठीक है। और इंडिया इजराइल, नेतन्याहू ने बोला है कि भाई इंडिया एक ग्लोबल पावर है और एक हमारा स्ट्रांग पर्सनल और स्ट्रेटेजिक बॉन्ड है मोदी जी के साथ, और इसीलिए क्लोज कोऑपरेशन जो है वो हमने डेवलप किया है। हेक्सागन अलायंस की बात की है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे मेडिटेरेनियन अलायंस तो नहीं। देखिए मेडिटेरेनियन अलायंस बनाइए आप, इजराइल आ गया, इंडिया आ गए, दो दुनिया के सबसे ताकतवर देश। आर्मीनिया आ गया तो अजरबैजान की औकात दिखेगी। सिप्रस आ गया और ग्रीस आ गया तो इसमें टर्की गया काम से, ठीक है। सिप्रस को लेकर जो टर्की पे विवाद है, नॉर्दर्न आइलैंड का, नॉर्दर्न सिप्रस का, ठीक है, वो मैंने कवर किया था। और इंडिया फिर तो है ही पाकिस्तान। तो एक तरीके से ये हेक्सागन अलायंस, अब हेक्सागन अलायंस में 6 देश होंगे ना, एक अफ्रीकन देश होगा। तो ये बताया कि हम इसको बनाते हैं, और अगर हो सकता है मेडिटेरेनियन अलायंस, जो कि मैं ऑपरेशन सिंदूर के समय से बोल रहा हूं कि बनना चाहिए, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आज जो रीजनल ब्लॉक्स बन रहे हैं, सऊदी टर्की ने डिफेंस पैक्ट साइन किया है, ये अलायंस आई एम सॉरी सबसे ताकतवर होने वाला है। और पर्पस यही है कि जितने भी रेडिकल एक्सेस है, भारत आतंकवाद से पीड़ित है, इजराइल आतंकवाद से पीड़ित है, ये जितने भी जो देश है ना जो बहुत धर्म के बारे में सोचते हैं, वो सब आतंकवाद से पीड़ित है। और अब हम नहीं सहेंगे, बहुत हुआ, राक्षसों को मारना पड़ेगा, उनका वध करना पड़ेगा। तो वही बताया है कि भाई रेडिकल शियाइट, इजराइल के लिए ईरान एक खतरा है, बट भारत के लिए ईरान खतरा नहीं है। ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, ईरान की रिजीम है वहां पे, बट भारत ईरान को हमेशा से सपोर्ट करता है। भारत के लिए ईरान खतरा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम डिफेंस पैक्ट को साइन करेंगे। और जो रेडिकल सुन्नी एक्सेस है, इन दोनों को ही, अब देखिए शिया और सुन्नी, जैसे हिंदू में भी जो बहुत ही कट्टर हिंदू है, भाई हम क्यों सपोर्ट करेंगे उनका? वो नफरत फैलाएंगे, दिन रात नफरत फैलाएंगे। उन्होंने सनातन को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। इस्लाम में भी जो कट्टर इस्लामी है नहीं सपोर्ट करी, क्रिश्चियंस में जो कट्टर हैं, सुन्नी शिया में जो कट्टर हैं, कट्टरता को सपोर्ट करेंगे तो हिंसा आएगी, खत्म। जितने ज्यादा आप कट्टर होंगे उतना ही देश बर्बाद होगा। मॉडस ऑपरेंडी सबका सेम होता है, ठीक है। देखिए इस्लाम सऊदी अरेबिया यूएई में भी है, बट देखिए वो कितने आगे निकल गए हैं। तो ब्रॉडर कोऑपरेशन, इकोनॉमिक, पैसा एक दूसरे को, इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिक्योरिटी। जो इंटेलिजेंस शेयरिंग रहेगी ना, उससे हम देशों को काउंटर कर सकते हैं। तो एक तरीके से भारत भी फ्रंट फुट पे, और भारत बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। अब देखेंगे पीएम मोदी जाएंगे इजराइल, एक मिसाइल डील तो तय है कि डिफेंस सिस्टम जो इनका एरो है, स्लिंग है इजराइल का, वो तो हम लेने वाले हैं, आयरन डोम, सी डोम, ये सब हम लेंगे, क्योंकि हमको डिफेंस मजबूत करने हैं। भारत भी प्लानिंग कर रहा है, भारत भी बोला हम और ताकत बढ़ाएंगे। हालांकि हमारा जो डिफेंस सिस्टम था, जो S400 प्लस होम ग्रोन, उसने दिखा दिया है पूरी दुनिया को कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखेंगे आगे जो भी होगा हम बताएंगे। बाकी मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स आपके लिए ओपन है, परसों क्लास शुरू होगी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आप बताइए आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच के साथ है।